ये सब चीज़ रिवर चल रही थी हमारी। और प्रीवियस क्लास में हम लेक कंप्लीट कर चुके हैं, कोस्टल एरिया कंप्लीट कर चुके हैं, तो मतलब बहुत सारी चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। और हम नॉर्थ की ऑलमोस्ट रिवर कंप्लीट कर चुके हैं। बंसाधारा जो हमने लास्ट रिवर देखी थी वो देखी थी उड़ीसा में है। देखो ये बंसाधारा, इधर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बंसाधारा है। ये कहाँ है? उड़ीसा में, महानदी के, ये महानदी है आपकी, ठीक है ना। और ये आपकी ब्रह्मणी है, उसके ठीक नीचे आपकी कौन सी है? बंसाधारा। बंसाधारा ये भी उड़ीसा में आती है, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपका सीलिरू से। सीलिरू से करने वाले हैं। सीलिरू क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपकी। किसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है। आपको मैप में दिखा देता हूँ, आपकी जगह दिख रही होगी, ये गोदावरी आ रही है, ये आपको गोदावरी आ रही है, ऊपर से नीचे से निकलती है गोदावरी। इसमें ये सीलिरू मिल रही है, ये आके ये मिल गई। देखो ये कौन सी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। किसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है? ये गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो हमने देख लिया गोदावरी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये सिल्लू रिवर आ रही है यहाँ से, तो गोदावरी की ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से यहाँ पे ये मिल रही है आके। तो ये कहाँ से लेफ्ट बैंक है? बाउंड्री करती है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में, बाउंड्री बनाती है, ठीक है, दिख रहा है, बना रही है थोड़ी बहुत बाउंड्री आंध्र प्रदेश में। और इसकी भी ट्रिब्यूटरी साबरी, आपको याद नहीं रखना है, साबारी इसकी ट्रिब्यूटरी आपको याद नहीं रखना है। रिजर्वायर में जलपूत करके, मतलब जालापूत करके, आपके मचुकुंद करके, तो इनको याद मत रखना, बस आपको क्या लगता है? दुधमा फॉल। दुधमा फॉल कहाँ है? मचुकुंद रिजर्वायर के अंदर है, वो ये आपको याद रखना है। मचुकुंद रिजर्वायर सिलुरी, ये रही आपकी सिलुरी जो मैंने आपको दिखाया, ये आ रही है यहाँ से। नेक्स्ट जो आती है इंद्रावती आती है, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है इंद्रावती। ये भी गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज है और ईस्टर्न, मतलब ईस्टर्न घाट से निकलती है और नीमगिरी करके, मतलब उड़ीसा के पास से निकलती है, नीमगिरी जगह जो है। और इसी में बस्तर प्लेस पड़ता है, जो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है वो इसी के अंदर पड़ती है। बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, इसी के अंदर पड़ती है, बाउंड्री बनाती है ये भी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बीच में, मतलब कि ज्वाइन करती है गोदावरी से आंध्र प्रदेश में आके, मतलब कि ट्रेन जंक्शन पे, जहाँ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का आपको मैं दिखाऊँ। ये आ रही है आपकी इंद्रावती, ये आ रही इंद्रावती, जहाँ पे ये मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश मिल जाता है, वहाँ पे ज्वाइन कर जाती है, मतलब गोदावरी से मिल जाती है। और इसमें सिटी पड़ती है आपकी जगदापुर करके, जो बस्तर की डिस्ट्रिक्ट है। बस्तर आप याद रखना, बस्तर में कौन सी है? इंद्रावती। तो ये भी ट्रिब्यूटरीज किसकी है? ये भी गोदावरी की है। दूसरी आती है आपकी वैनगंगा। वैनगंगा के इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, ये भी लेफ्ट बैंक है। और ये महादेव जो हिल्स पड़े थे हमें सतपुरा रेंज में, वहाँ से निकलती है, ज्वाइनिंग कर जाती है, मतलब कि पैन गंगा को बिकम परनाहिती बन जाती है। जब पैन गंगा से मिल जाती है तो वैन से चेंज होकर क्या बन जाती है? परनाहिती बन जाती है, एंड फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के बीच में आके मिल जाती है। देखो ये आ रही वैन गंगा, ये आ रही आपकी वैन गंगा, और यहाँ से आके ये मिल जाती है परनहिता से, और पैन गंगा से नीचे भीमा से, और इससे मिल जाती है, आगे आके बन जाती है अपनी ये आ रही पैन गंगा। पैन गंगा भी इसमें मिल गई, तो ये भी मिल जाती है, इंद्रावती से पहले मिल जाती है। तो ये कौन सी होगी? ये आपकी होगी वैन गंगा। फिर आती है वर्धा। वर्धा, वर्धा भी किससे मिलती है? कि वर्धा भी किससे मिलती है? आपको याद रखना है कि पेंच, आपका कान और मूल इसमें ट्रिब्यूटरीज है वैन गंगा की, याद रख सके तो। वर्धा भी किसकी ट्रिब्यूटरीज है? इट इज ए इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ पैन गंगा। ये पैन गंगा में मिलती है। हमने इधर क्या पढ़ा, तो हम कैसे समझेंगे? ये आई वैन गंगा, इसकी ट्रिब्यूटरीज क्या है? इसकी ट्रिब्यूटरीज है आपकी पैन गंगा, ठीक है ना। ये पैन गंगा, पैन गंगा की ट्रिब्यूटरीज को है, पैन गंगा की ट्रिब्यूटरीज आपकी वर्धा, ये आई वर्धा, ये पैन गंगा की ट्रिब्यूटरीज है। तो ये भी आके मिल जाती है आपकी आपकी चंद्रपुरा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे आके मिल जाती है पैन गंगा से। और इसकी भी ट्रिब्यूटरीज कौन से? भीमला और वरुणा। आपको इतनी याद मत रखना है, पर मेन याद रखना है, वर्धा हो गई, वैन गंगा हो गई, पैन गंगा हो गई, इसको याद रखना है। या फिर कोई करंट में ट्रिब्यूटरीज आई है उसको याद रखेंगे। तो पैन गंगा भी होगी, ये अजंता जो रेंज है वहाँ से निकलती है पैन गंगा। देखो लग भी रहा है आपको कि अजंता से निकलती है, इसमें आकर देखोगे मैप में, क्योंकि ये कौन सी जा रही है? तापी जा रही है, ये जा रही है तापी, ठीक है ना। उसके जस्ट नीचे अजंता थी, जस्ट नीचे उसके अजंता थी। तो वैन गंगा कहाँ से निकलेगी? यहीं से निकलेगी आपकी पैन गंगा, अजंता से रेंज से निकलती है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया पैन गंगा। आगे चलेंगे, फिर आती है पूर्णा। पूर्णा नेक्स्ट मैप में आ जाते हैं। फिर आती है पूर्णा। पूर्णा करके कहाँ से निकलते हैं? ये भी ट्रिब्यूट किसके? गोदावरी की है, ये भी अजंता रेंज से निकलती है। अगर आप मैप में जाओगे तो मैप में आपको दिख जाएगी आपको गोदावरी, ये रही पूर्णा, ये निकल रही, देखो ये निकल रही पूर्णा, ये निकल रही, सॉरी पूर्णा ये रही है छोटी सी, जस्ट पैन गंगा के नीचे। ये पैन गंगा थी आपकी, इसके जस्ट नीचे निकल रही है आपकी पूर्णा, ये भी अजंता रेंज से निकलती है। फिर गोदावरी मेन रिवर है, और ये कहाँ से निकलती है? ये आपका त्रिम्बक प्लेटू, आपका नासिक डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से निकलती है गोदावरी। और ये नोन एज द, मतलब वरिधा गंगा भी बोला जाता है। इसमें प्रोजेक्ट है, जया कवाड़ी वाला प्रोजेक्ट है, प्रणहिता, इंद्रावती, सिलुरु और मंजरा, इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज है।
अब आप पढ़ते हैं मंजरा के बारे में। अब हमने पढ़ा था लेफ्ट बैंक, अब हम राइट बैंक पे आ जाते हैं। आपकी मंजरा पढ़ते हैं, मंजरा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी की। और ये बालाघाट, जो बालाघाट मिलाते हैं ना, मतलब पुणे को और उसको लिंक करते हैं, किसको लिंक करते हैं, पुणे मुंबई को, बालाघाट उसमें बहती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मतलब रीजन से निकलती है। इसी के ऊपर निज़ाम सागर है, आंध्र प्रदेश के अंदर निज़ाम सागर, इसी के ऊपर इसकी तिरना और मानर इसकी ट्रिब्यूटरीज है। तो मंजरा ये निकल रही है आपकी, ये रही। अगर इसमें जाएंगे तो ये रही आपकी मंजरा, ये रही आपकी मंजरा, ये निकल गई, ठीक है ना। इसी पे कौन सा है, निज़ाम सागर है, तो आपको इसलिए याद रखना है निज़ाम सागर। फिर आती है आपकी मुनेरू। मुनेरू, मुनेरू भी किस कौन सी है आपकी, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसकी, कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, कृष्णा। अब गोदावरी के नीचे आ जाएंगे कृष्णा, तो ये रही आपकी मुनेरू, ऊपर से नीचे आने वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कृष्णा की, ठीक है ना, कृष्णा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद आ गई मूसी, ये भी सिर्फ बालाघाट रेंज से निकलती है, तेलंगाना प्लेटू के पास से, मतलब बालाघाट रेंज इन द तेलंगाना प्लेटू, मूसी। तो मूसी देखो कहाँ से निकल रही है, ये भी निकल रही है आपका मूसी, ये निकल रही मूसी आपकी, मूसी। मूसी से ऊपर आप आ जाओगे, मूसी से ऊपर आप आ जाओगे तो आपको दिखाई देगी आपको भीमा। भीमा क्या हो जाएगी, ये भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कृष्णा की। देखो ये रही भीमा, ये रही आपकी भीमा रिवर, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ से निकल रही है, ये भी आपकी निकल रही है आपकी, आपके मैराथन हिल्स है जो वेस्टर्न घाट में पड़ते हैं महाराष्ट्र रीजन में, वहाँ से निकलती है। बस आपको नाम याद रखना है कि भीमा कौन सी है, लेफ्ट है, मूसी कौन सी, ये भी लेफ्ट है, मुनेरू कौन सी है, ये भी लेफ्ट है, मंजरा गोदावरी की होगी आपकी। फिर आती है कृष्णा रिवर, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडियन पेनिनसुला, आफ्टर गोदावरी के बाद में सेकंड लॉन्गेस्ट यही है, और ये महाबलेश्वर से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। अब ये ट्रिब्यूटरीज कौन सी, इसकी खोयना, आपके तुंगभद्रा, भीमा, मूसी में पढ़ चुका हूँ। और आपका सिरिसिलम करके जो डाम है और नागार्जुन सागर डाम है, उसी के अंदर है, ठीक है ना। तो इसी के अंदर है, ये आपकी हो गई। फिर आपकी आती है घाट प्रभा, ये नीचे वाली ट्रिब्यूटरीज होगी। जो घाट प्रभा आती है, घाट प्रभा जो होती है उसकी राइट बैंक है, अब तक लेफ्ट पढ़ रहे थे ऊपर वाली, घाट प्रभा देखो ये दिखाई देगी, ये जा रही घाट, घाट प्रभा ये निकल रही है, ये घाट प्रभा निकल रही है। तो इसकी कौन सी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपकी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है आपकी। और एक कृष्णा के मतलब कृष्णा मिल जाती है अल्टमई के पास आके, ट्रिब्यूटरीज की कौन सी ये मत याद रखना, ठीक है ना। घाटपरा प्रोजेक्ट जो है आपका हितकल डिस्ट्रिक्ट में, वो इसी के अंदर लोकेटेड है। और इसमें गोकक फूल है, गोकक फूल है जो आपके बेलगाम, मतलब कि बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, कर्नाटक में जो है। तो घाट प्रभा में कौन सा है, गोकाक फूल है, गोकाक। तो कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी, ये बार बार आपके घाट प्रभा। अब आ जाएगा माल प्रभा, सॉरी मैप में चलते हैं क्योंकि मैप से समझना इंपॉर्टेंट होता है। अब आ जाएगा माल प्रभा, हमने घाट प्रभा पढ़ी थी। अब माल प्रभा छोटी सी ट्रिब्यूटरीज है, किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा की, जो कर्नाटक से निकलती है, बेलगाम डिस्ट्रिक्ट के पास से निकलती है। और इसकी भी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, आपको याद मत रखना है। इसमें रिजर्व है आपका नवीला थिड़था करके डाम करके, इसी के अंदर मत याद रखना, बस आपको माल प्रभा याद रखना है किसकी है, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये कृष्णा की है। फिर आती है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा भी किसकी है, ये किसकी है आपकी, कृष्णा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तुंगभद्रा मैं आपको दिखा दूँ कहाँ पे है, ये रही, ये जा रही है, ये जाएगी एक तुंग प्रभा, ये जा रही है। तो ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये भी किसके, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। और बाबा बुढ़ान हिल जो मैंने आपको पढ़ाया था, बाबा बुढ़ान हिल कर्नाटक में जो है, वहाँ पे निकलती है, डाउन स्ट्रीम है, मतलब ये कुरनूल। और तुंगभद्रा रिजर्वायर भी इसी के ऊपर है, ट्रिब्यूटरीज की वर्धा, हगराई और चिका हगारी करके हैं, ये जो साइड में है छोटी छोटी, वर्धा, हगरी, ये है। और शॉर्ट बाउंड्री बिटवीन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में बनाती है, तो आपको ऐसे भी याद रखना है, तुंगभद्रा। तो ये भी किसकी है, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज है। फिर आती है आपकी पिनेरू, पिनेरू नीचे आ जाएंगे, पिनेरू जो हो जाएंगे, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, पिनेरू अलग से रिवर है, इंपॉर्टेंट रिवर है आंध्र प्रदेश के अंदर, ये अलग से रिवर है, देखो इसमें दिखेगी पिनेरू। तो हमने कैसे एक चीज़ लोकेशन आपको याद रखना, ऊपर से नीचे तक लगाने के लिए आएंगी, मैंने आपको कैसे बताया, मैंने बताया गोदावरी, गोदावरी से आपको मैंने ये वाली ऊपर वाली बताई थी रिवर, जो भरसा करके मैंने बताई थी फिर आपको। फिर ऊपर ये महानदी हो गई, ये वाली, ये महानदी हो गई, ये वाली ऊपर वाली, तो महानदी हो गई, गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, और पिनेरू, पिनेरू ये भी किस में है, ये आंध्र प्रदेश में है ये भी। और बे ऑफ बंगाल में बह जाती है। और जो रायल सीमा है, ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट में बांट देती है रायल सीमा को, ठीक है ना। तो इसमें यही है, सिटी ये पड़ती हैं, और इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं लगेंगी इसमें। तो आपको ट्रिब्यूटरीज को याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आती है आपकी छोटी रिवर, आती है आपकी पलार।
पलार कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर बहती है, तो ये भी आप याद रखना। पलार, पलार कहाँ है, ये भी तमिलनाडु के अंदर। तो ऊपर से नीचे तक गोदावरी, कृष्णा, पिनेरू, पलार, तो ये हो गई आपकी ऊपर से नीचे तक। ये रही आपकी गोदावरी, ये हो गई आपकी कृष्णा, उसके नीचे आ गई पिनेरू, उसके नीचे आ गई पलार। तो पलार कहाँ है, ये भी आपका वेलोर जो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है आपका, वहाँ से उसमें पड़ती है, और कंचीपुरम करके। तो पलार किस में, तमिलनाडु में। पिलेरू किस में है, आप पिनेरू किस में है, ये आंध्र प्रदेश में, साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश। फिर आती है आपकी करके आती है पुनाईयार। पुनाईयार और नीचे आ जाएंगे, देखो पलार के और नीचे आती है पुनाईयार, ये आ गई पुनाईयार करके, ये आ गई पुनाईयार। तो पुनाईयार किसमें पड़ती है, जैसे नीलगिरी रेंज सेक्शन है इसमें। आपने जावाड़ी हिल्स, अपने शेवड़ी हिल्स मैंने पढ़ाया था आपको, क्योंकि ये जावड़ी हिल्स मैंने बताया था, उसके नीचे शिवरॉय हिल्स बताया था। तो ये इसी के फ्लो, इनके बिटवीन में फ्लो होती है। जावड़ी के ऊपर नागर बताया था, नागर बताया था मैंने, जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे था। तो पुनियार रिवर कहाँ से निकलती है, जावरी हिल्स और शिवरॉय हिल्स के बीच में से निकलती है, तो आपको याद रखना है। और कृष्णागिरी रिजर्वायर, जो रिजर्वायर है तमिलनाडु का, कृष्णागिरी करके, वो इसी के अंदर है। और कुछ मत याद रखना, और कुछ मत याद रखना, तो आपको लोकेशन याद होगी, कृष्णा, गोदावरी, कृष्णा, पिनेरू, पलार और पोनियार करके, पुनैयार करके, ठीक है ना, पुनैयार, ठीक है ना। तो इसी, ये आपको याद रखनी है। उसके नीचे आता है कावेरी, जो लास्ट आती है कावेरी। कावेरी देखो और भी नीचे आ जाएगी, ये जा रही कावेरी आपकी, कावेरी भी वो ये जा रही नीचे, ये है आपकी कावेरी, ये कावेरी आ गई। तो नॉर्थ टू साउथ रिवर लगाने के लिए पिनेरू, पलार, पुन्नियार और कावेरी। तो कावेरी क्या है, इसमें ताल कावेरी से, मतलब ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, ब्रह्मगिरी रेंज से निकलती है, और फॉल होती है आपका शिवसुंदरम, इसी के अंदर है। कृष्ण राजा सागर डैम है इसके अंदर, कृष्ण राजा सागर रिजर्वायर है। तो ये आपको याद है। ट्रिब्यूटरीज किसका, हेमावती, सिमसा, अराकावती, और ये लक्ष्मीरेता, काबानी, मतलब ये तो सारी इसकी अमरावती, अमरावती इसकी ट्रिब्यूटरीज है कावेरी की। तो हम थोड़ी ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट ट्रिब्यूटरीज, हेमावती के बारे में जानेंगे, नियर बाबा बुडान हिल से निकलती है। ये रही आपकी हेमावती, छोटी सी आपको दिख रही होगी, अगर इस मैप में दिख रहा हो तो ये रही हेमावती है, ये हेमावती, हेमावती, ठीक है ना। तो ये कहाँ से निकलती है, बाबा बुडान हिल्स, आपको सीधा पता है। कृष्णा राजा सागर, जो आपका कृष्णा राजा सागर रिजर्वायर है, वहाँ से निकलती है हेमावती। हेमावती, आगे चलते हैं। हेमावती देखो, अब इसमें छोटी छोटी रिवर है, आपको याद, ये तो मतलब आपको बनाना ही पड़ेगा चार्ट इसका। फिर आती है दूसरी, इसमें रिवर आती है आपकी, आती है सिमसा। सिमसा ये भी कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है सिमसा। मैं आपको दिखा दूँ, लेफ्ट बैंक की ऊपर से आएगी, देखो ये रही सिमसा, ये रही सिमसा, तो ऊपर से आ रही है आपकी, ये आ रही सिमसा। उसके बाद आती है आपका अर्कावती। किसी के बारे में कुछ मत पढ़ना आप, किसी के बारे में, इसकी ट्रिब्यूटरीज याद रखो। अर्कावती, अर्कावती क्या आती है, वो भी लेफ्ट बैंक है, थोड़ी छोटी सी है, ये आ रही है आपका, ये आ रही है अर्कावती, नीचे आके मिल जाएगी। फिर आती है आपकी नोएल, नोएल का ये उसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक मतलब नीचे से ऊपर जाएगी, तो ये आपको हम पढ़ेंगे नोएल करके, यहाँ पे ये रही देखो, ये रही छोटी सी ट्रिब्यूटरी से आपको दिखाई देगी, ये वाली है ये, तो ये आ गई आपकी नोएल करके, ठीक है। उसके बाद आती है, कुछ मत पढ़ो कि आपको 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 कोई भी चीज़ याद मत रखो। फिर आपको ये लक्ष्मण रेता करके पढ़नी है, कहाँ पे, कृष्ण राजा सागर डैम है इसमें, उसके नागर होली नेशनल पार्क है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये कौन सी आएगी आपकी, लक्ष्मण तिरिता, ये कहाँ से आएगी, ये कौन सी है आपकी, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी से, देखो ये मिल रही छोटी सी। क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें नागरा, आपका नागर होले नेशनल पार्क इसके अंदर है। फिर कबानी आती है, वायनाड सेंचुरी जो है केरला में से आएगी, वायनाड आती है केरला, और कावेरी की मिल जाती है मैसूर के पास आके। तो कबानी कहाँ से आती है, वायनाड सेंचुरी है केरला के अंदर, ठीक है। इसमें कबानी डाम भी इसके ऊपर पड़ता है, तो याद रखना है आपको। फिर मोयार करके आती है, ये भी इसकी राइट बैंक है, इसमें नीलगिरी हिल से राइज होती है, नीलगिरी हिल्स। तो नीलगिरी हिल्स के बारे में और क्या जानते हैं, उसकी हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक है उसकी दोदा बेटा, दोदा बेटा नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है, ठीक है ना। तो एक चीज जो जुड़ गई, उससे रिवर निकलती है मोयार, मोयार करके रिवर भी वहीं से निकलती है, ठीक है ना। नीलगिरी याद रखना। और ट्रिब्यूटरी किसकी है, कावेरी की है ट्रिब्यूटरीज। और इसमें भवानी सागर रिजर्वायर भी है, भवानी सागर रिजर्वायर भी लोकेटेड है। तो आप चार चीज जोड़ लो, क्योंकि आपको नीलगिरी याद रहेंगे, जहाँ पे दोनों माउंटेन मिलते हैं, इधर से आते हैं ईस्टर्न घाट, इधर से आते हैं वेस्टर्न घाट, ये नीलगिरी पे आके मिलते हैं, कॉन्फ्लुएंस करते हैं। तो आपको याद रखना है, एक तो मायोर रिवर जो कावेरी की ट्रिब्यूटरीज है, दूसरी आपकी क्या याद रखना है, भवानी सागर रिजर्व भी इस रिवर पे पड़ते हैं, बाउंड्री बिटवीन कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में बनाते हैं नीलगिरी। फिर आती है अमरावती। अमरावती आप कंफ्यूज हो जाएंगे आंध्र प्रदेश से, पर ये अन्नामुडी हिल्स से निकलती है। अन्नामुडी हिल्स किस में है,
अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स में, तो उसके नीचे आ गए अन्नामलाई हिल्स पे, तो आप अमरावती किसके साथ लिंक कर दो, आप लिंक कर दो अन्नामलाई हिल्स, अमरावती जो रिवर है वहाँ से निकलती है। हमने जैसे मायार रिवर कर दी हम नीलगिरी के साथ, तो ऐसे ही है। फिर आती है आपकी वेगाई। वेगाई भी कहा है साउदर्न मतलब रिवर है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर, सबसे ज़्यादा साउथ में है रिवर, सबसे नीचे रिवर है। तो जैसे आपको मैंने बताए थे अन्नामलाई, नीलगिरी बताए थे मैंने प्रीवियस वीडियो में, और फिर अन्नामलाई बताए थे, फिर मैंने आपको कार्डमॉम बताए थे, नागरा कॉल बताया। तो रिवर में सबसे नीचे कौन सी आ जाएंगे, हम सबसे नीचे आ जाएंगे वेगई, ये रही सबसे नीचे रिवर, ये वाली ये। तो हम नॉर्थ टू साउथ ऊपर से नीचे तक आएंगे। हमने पढ़ा गोदावरी, कृष्णा, आपकी पनीर, फिर आपकी पनीरू, फिर करके पोलम करके हमने यहाँ पे पढ़ी थी नीचे वाली। तो सबसे नीचे कौन सी आ जाएगी, फिर कावेरी आई, फिर आपकी वेगई आ गई। तो वेगई आ गई सबसे नीचे, साउदर्न की, साउथ ईस्ट तमिलनाडु में राइज करती है, और सिरुमलाई हिल्स जो है वहाँ से निकलती है, वाशुनाथ जो हिल्स है उनके बिटवीन से निकल जाती है आपको कार्डमॉम हिल्स में। देखो राइज फ्रॉम कार्डमॉम हिल्स नीचे आ गए ना हम, देखो तो कार्डमॉम हिल से लिंक कर दो वेगई रिवर। जैसे अमरावती आपने करी अन्नामलाई से, और मायार करी आपने नीलगिरी से, तो उनके हिसाब से ये रिवर है। तो वेगई आपने कर दी, आपके कार्डमॉम हिल्स फ्लो बिटवीन द वासुनाथ हिल्स और सिरुमलाई हिल्स के बीच में से निकल जाती है। फिर आती है आपकी केरला की कुछ रिवर आ जाएंगी, केरला की कुछ इंपॉर्टेंट रिवर आ जाएंगी। अभी ये आ जाएंगी वेस्टर्न फ्लो वाली, जो वेस्टर्न साइड जो आपकी गिरती हैं आपकी अरेबियन सी में। पहली आ जाएगी हम पंबियार करके, पंबियार ये लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है, किसकी लॉन्गेस्ट, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है, आपको याद मत रखना क्योंकि थर्ड है, बिल्कुल याद नहीं रखना। और सबरीमाला टेम्पल इस पे पड़ता है, तो आपको याद रखनी है, सबरीमाला टेम्पल इस पे पड़ता है। ओरिजिनेट वो पुंचुमलाई हिल्स करके वहाँ से निकलती है, सबरीमाला टेम्पल पड़ता है। वेमनाड जो लेक है इसी के उसमें बनी हुई है, कि मतलब इन टू इट, मतलब यहीं से पानी मिलता है इसे, पंबियार करके, पंबियार। तो ये रही आपकी पंबियार। वेमनाड याद रखना, सबरीमाला टेम्पल याद रखना। वेमनाड को मैंने लिंक भी बताया था, सबरीमाला से लिंक भी बताया था, सबरीमाला, वेमनाड, और आपको पंबियार रिवर है। क्योंकि आपको पता है कि जो सबरीमाला बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड अयप्पा का टेम्पल है, कौन से उसमें है वो, कौन से उसमें नेशनल पार्क सेंचुरी पड़ता है, चलो बता देना। और मतलब कि दक्षिणी गंगा इसे भी बोला जाता है, इसे भी बोला जाता है, पंबियार को भी दक्षिणी गंगा बोला जाता है। और फिर आती है पेरियार रिवर, ये लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला के अंदर, लाइफ लाइन ऑफ द केरला, पेरियार रिवर। तो ये आ जाएगी ऊपर पेरियार रिवर, ये आ जाएगी आपकी पेरियार रिवर, ये लॉन्गेस्ट रिवर है। और इदुकी डाम, जो अभी आपने सुना था ना केरला में बाढ़ आई थी, इदुकी डाम, यही वो सारे डाम थे जहाँ से निकली थी। और पेरियार नेशनल पार्क इसी के अंदर पड़ता है, पेरियार रिजर्व भी इसी के अंदर पड़ता है, पेरियार के ऊपर, दोनों इसी के नाम पे है, ठीक है ना। तो ये वेगाई हिल्स है, इतने मत याद रखना, इदुकी डाम याद रखना, पेरियार पे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ केरला पेरियार है, ये लाइफ लाइन है केरला की। और इदुकी डाम जिसमें बाढ़ आई थी इसी के ऊपर पड़ता है। अब हम आ जाते हैं दूसरे मैप पे, कहाँ गया मैप, ये आ गया मैप अपना, हाँ नेक्स्ट मैप आ गया। अब थोड़ा हमने ईस्ट, ये सारी रिवर जो है वेस्टर्न फ्लो वाली है, मतलब कि वेस्ट साइड बह रही है, तो नीचे से हमने पढ़ना स्टार्ट किया। नीचे से हमने कहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया, हमने पढ़ना स्टार्ट पंबियार से, पंबियार से जिस पे आपका सबरीमाला टेम्पल है। फिर हमने पेरियार पढ़ी, लॉन्गेस्ट रिवर है। और फिर हम ऊपर आते चले जाएंगे, ऊपर आते चले जाएंगे, आपके ऊपर कहाँ पे आ जाएंगे, हम आ जाएंगे कुमराधा धारा करके, कुमार धार करके आ जाएंगे, ठीक है ना, कुमार धार करके रिवर आ जाएंगे। ये कहाँ पे पड़ती है, कुदेरमुख से निकलती है, अरेबियन सी में जाके गिरती है, साउथ वेस्टर्न कर्नाटक में है। देखो ये रही कुमेर धार करके, ये रही, ये रही रिवर। तो ये कहाँ पे गिरती है, ये भी आपकी कहाँ है, बेंगलोर सिटी। बेंगलोर सिटी तो आपको पता ही होगा, बेंगलोर सिटी याद रखना, बेंगलोर कोस्टल सिटी है कर्नाटक में, ठीक है ना। बेंगलोर, मैंगलोर, तो बेंगलोर कोस्टल वाली साइड है, तो वहाँ पे आके लोकेटेड है। तो कुदेरमुख से राइज करते हैं, कुदेरमुख हिल जो मैंने बताए थे आपको, ठीक है ना। और ये कहाँ पे आके गिरती है, अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है ना। तो आपको कुमारधार आपको याद रखना है, कुमारधार रिवर। फिर आती है आपकी सारावती, सारावती, सारावती और ऊपर चले जाएंगे, सारावती नामक, इसमें जोग फूल है, और इसमें शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट है, शिवमोगा जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की, जोग फूल इसी के अंदर है। और आपका लिंगनामला मक्की करके रिजर्वायर है इसमें, लिंगा, लिंगाना मक्की करके रिजर्वायर है इसमें। तो आपको सरावती याद रखना है, ये भी किसमें, कर्नाटक में है, क्योंकि लगाने के लिए आती है वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। तो नीचे से स्टार्ट करोगे पेरियार हो जाएगी, नहीं आपकी पंबियार हो जाएगी, पेरियार हो जाएगी आपकी, कुमारधार हो जाएगी, उसके बाद क्या आएगी आपकी सारावती आएगी, ठीक है ना। फिर आपकी जुरूरी करके आएगी, ये आ जाएंगी आपकी गोवा के साइड में। फिर आपकी आती है
काली नदी आपने थोड़ा सा नाम डिफरेंट हो रहा है कि साउथ से हम ऊपर के साइड जा रहे हैं, तो ठीक है ना, साउथ से ऊपर की साइड जा रहे हैं तो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न मोस्ट रिवर ऑफ द वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है ना। तो कारा नदी कहाँ से निकलती है, धारवाड़ से रीजन से निकलती है, जो रीजन है धारवाड़ रीजन है, जो रिच कोल माइनिंग वाला रीजन है वहाँ से निकलती है। इसमें कोकण रेलवे बना हुआ है, कोकण रेलवे काला नदी के साइड में ही बना हुआ है, ये रही काला नदी। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, फिर जाएंगे हम इसमें, फिर पहले आएगी पम्बियार, आपकी पेरियार, फिर आपकी कुमार धार, फिर सारावती करके, फिर आपकी आएगी काली नदी, काली नदी। अब आ जाएंगे हम ज्वेरी रिवर पे, जो आपकी लार्जेस्ट रिवर है गोवा में, ये आ जाएंगे आपकी ज्वेरी रिवर, जो पड़ती है आपकी लार्जेस्ट रिवर है गोवा के अंदर पड़ती है। और इसमें आपको वास्को दा गामा सिटी है, वास्को द गामा सिटी जो है वो इसी के अंदर उसके माउथ पे पड़ती है। आप घूम के आना, ज्वेरी रिवर कहाँ पे है, गोवा के अंदर आ जाएंगे। तो 3 रिवर हमने कौन कौन सी पढ़ी वेस्टर्न फ्लोइंग की, आपकी कौन सी पढ़ी, आपकी कुमारधार और आपकी सारावती और आपकी काली नदी, ये किस में, कर्नाटक में है। फिर आपके जुड़े गोवा आ गया, फिर मांडोवी गोवा की रिवर है, ये भी मांडोवी लाइफ लाइन ऑफ गोवा बोला जाता है। लाइफ लाइन ऑफ केरला किसे बोलते हैं, पेरियार को। लाइफ लाइन ऑफ मांडोवी कौन सी है, लाइफ लाइन ऑफ गोवा है, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा याद रखना कि दूध सागर फॉल है, दूध सागर बहुत इंपॉर्टेंट फॉल है, ठीक है ना। और उसके उसके बाद कुंभा हेमू, आपकी हुईम कैनाल है इसके अंदर, जो जुड़ी से कनेक्ट करती है, पंजिम और ओल्ड गोवा में पड़ती है, पंजिम और ओल्ड गोवा में पड़ती है। तो मांडोवी याद रखना है, लाइफ लाइन है मांडोवी, मांडोवी। फिर मुंबई आ जाएंगे, उल्लास करके रिवर है, मुंबई के अंदर पड़ती है, थाने क्रीक से निकलती है, तो ऊपर आ जाएगी, ये करके ऊपर आ जाएगी, जरूरी के ऊपर आ जाएगी मांडोवी। मांडोवी मतलब उल्लास करके जो रिवर पड़ती है नियर मुंबई के रिवर में, वेस्टर्न फ्लो कर जाती है, थाने क्रीक से निकलती है और अंदर चली जाती है। फिर आती है वेस्टर्न फ्लोइंग तापी, ये सेकेंड लॉन्गेस्ट है। और फर्स्ट लॉन्गेस्ट कौन सी है, वो कौन सी है फर्स्ट लॉन्गेस्ट वेस्टर्न फ्लो, नर्मदा। हाँ ठीक है ना। तो सेकंड कौन सी है, तापी है, महादेव हिल से निकलती है, मैंने कई बार बता चुका, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से राइज करती है और ये फ्लो कर जाती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी, उकई डैम इस पे पड़ता है, ट्रिब्यूटरी पूर्णा, गिनार, गिनार नीचे आ जाती है, इधर आ जाएगी नासिक के साइड, और इधर के साइड आती है गिनार, नीचे आ जाती है गिनार, यहाँ से जाती है गिनार निकलती हुई महाराष्ट्र से। और बोरी और पंजरा, ये करके उसकी ट्रिब्यूटरीज है। उकई डैम आपको याद रखना है, ये जलगांव से निकलती है, गिनार विनार निकलती हुई जाती है जलगांव से, ठीक है। फिर आती है पूर्णा, पूर्णा किसके, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ तापी रिवर की है। और ये कहाँ से निकले, राइज फ्रॉम आपका, आपकी ग्वालगढ़ हिल्स जो है वहाँ से निकलती है तापी, बस इतना याद रखो। पुनार इसकी ट्रिब्यूटरीज है तापी की, क्योंकि ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। पुनरा आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार तो आपको दिमाग में रहना चाहिए, तापी की ट्रिब्यूटरीज है, इंपॉर्टेंट है, तो इसने उन्होंने अलग से मेंशन किया है इसको। फिर जो लास्ट में रिवर आएगी वो आएगी आपकी नर्मदा, नर्मदा ये इंपॉर्टेंट रिवर है, क्योंकि लॉन्गेस्ट रिवर है, ये जो पेनिनसुला में बैठी है, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो पड़ते हैं आपके किस वाली रेंज में पड़ते हैं, सतपुरा में पड़ते हैं, और ये निकलती है माइकल हिल्स में पड़ते हैं। हाँ तो माइकाल में पड़ते हैं अमरकंटक, ठीक है ना। इसमें फॉल भी हैं आपके, धुआंधार फॉल है और आपकी कपिल धारा फॉल है। और इसमें डांस भी है आपके, सरदार सरोवर हो गया, ओमकेश्वर हो गया, महेश्वर हो गया, इंदिरा सागर। तो ये इसमें कुछ डाम भी है, इंदिरा सागर भी इसमें ट्रिब्यूटरीज किसके, छोटा तवा, हिरनी करके, आपके बुरहिंदर, बुर बुरनर करके, तो ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है, ये हमने एक बार और पढ़ी हैं, आप जाके देख लेना। छोटा तवा कहाँ से निकलती है, ये निकलती है नर्मदा की आपकी कौन से, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से, नीचे से निकलती है, सतपुरा रेंज से निकलती है, और मध्य प्रदेश में, ठीक है ना, महाराष्ट्र बॉर्डर को ये बनाती है, कुछ मत याद रखो। छोटा तवा प्रोजेक्ट है इसके ऊपर। फिर आती है माही, माही रिवर जो है विंध्या रेंज से निकलती है, विंध्या रेंज मैंने आपको बताया था, विंध्या रेंज, अरावली ऐसे बताया था, अरावली, और उसमें मालवा, फिर मध्य भारत के कुछ प्लेटो थे, फिर उसमें विंध्या पड़ते थे, तो ये विंध्या से निकलती है, ये वाली कौन सी, माही रिवर, राइज फ्रॉम द नॉर्दर्न वेस्ट ऑफ विंध्या रेंज, मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से निकलती है, गुल्फ ऑफ खम्बत में गिर जाती है, सोन, अनस और पनम आपकी इसकी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। फिर आती है साबरमती, साबरमती कैसे बनती है, कंबाइन होकर बनती है, साबर और हतमती करके, जो हतमती रिवर है, और इस साउथ ऑफ अरावली से, देखो यहाँ से निकल गई आपकी कौन सी निकल गई, माही, यहाँ से साउथ से निकल गई आपकी सारावती, तो वहाँ से निकलती है, जो मेवाड़ जगह है, मेवाड़ में हिल्स है, वहाँ से निकलती है। ट्रिब्यूटरीज कौन सी है, हाथीमती, सिद्धि, वरकुल, ये सब करके, इतनी मत याद रखना। सिटी मैंने आपको पहले ही बताई थी, गांधीनगर और अहमदाबाद इसे पढ़ते हैं, साबरमती पे पढ़ते हैं,
तो गुजरात में गांधीनगर, गांधी साबरमती के लाल ने कर दिया कमाल, ऐसा एक सॉन्ग है, तो आप गांधीनगर याद रखना उससे, गांधीनगर और अहमदाबाद, ठीक है ना। हाँ, फिर आती है आपकी बानस आती है, ये भी कहाँ से निकलती है, अब्बू हिल्स। अब्बू हिल्स कहाँ पे पड़ा था, माउंट अब्बू जो अरावली पे हमने पढ़ा था, ठीक है ना, तो वहाँ से निकलती है। इसे क्या बोला जाता है, डिसअपियर हो जाती है। ये लिटिल रन पे, जो लिटिल रन पड़ता है, रन ऑफ कच्छ पड़ता है ना, तो उसका लिटिल रन पड़ता है, वहाँ पे क्या हो जाती है, ये डिसअपियर हो जाती है। देखो ये रही, यहाँ पे आते आते डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे कैसा रीजन है, वो एक तरह से कैसा रीजन है, कच्छ वाला, तो आपको पता ही है कैसा रीजन है, तो उसमें जाके हाँ, तो इनलैंड ड्रेनेज करती है बानस रिवर। फिर आती है लूनी रिवर, ठीक है, नेम सो बिकॉज इट वाटर इज ए आपका ब्रैकिश ब्लो द बलतोरा। ब्रैकिश मैंने आपको बताया था, ब्रैकिश मतलब क्या होता है, जो कि मतलब कि प्योर वाटर, किसी ओशन वाटर से कनेक्ट। नहीं 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 नहीं, ब्रैकिश अलग होता है, वो बैक वाटर बताया था, बैक वाटर सुधा में थोड़ा निकला हुआ रहता है अंदर की तरफ। चलो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। ब्रैकिश बिलो द बलतोरा मतलब क्या हो जाता है कि ब्रैकिश अलग होता है, ठीक है ना, और उसके बाद आपका वो अलग होता है, बैक वाटर अलग होता है। ब्रैकिश मतलब वो बीच का रेंज रहती है सॉल्ट और फ्रेश में, ना ही पूरा वो होता है, ना ही पूरा वो सॉल्टी होता है, उसे ब्रैकिश वाटर बोलते हैं, ठीक है। राइज इन द वेस्ट ऑफ अजमेर से राइज होती है। अजमेर में कौन सी लेक मैंने आपको बताई थी, आपको याद आनी चाहिए, अरावली रेंज से निकलती है हमेशा। पुष्कर बताई थी मैंने, पुष्कर रेंज बताई थी, थार डेजर्ट से ये साउथ वेस्ट कर जाती है, और ये भी गायब हो जाती है, और रन ऑफ कच्छ के आते आते ये भी गायब हो जाती है, ये भी गायब हो जाती है। जिनका स्टेट जो राजस्थान से स्टेट का, तो उनको इनकी ट्रिब्यूटीज़ भी याद रखनी है, सुकई, सुकरी और जावरी, इनकी ट्रिब्यूटीज़ भी याद रखनी है। फिर आती है घाघर, घाघर करके आती है, ये सरस्वती रिवर बोला जाता है, पहले सरस्वती रिवर बोला जाता था, देखो मैं आपको दिखाऊं, ये सरस्वती रिवर बोला जाता था, ये रही, ये सरस्वती रिवर बोला जाता था, बहुत पुराने टाइम में सरस्वती रिवर होती थी, इनलैंड रिवर होता था, बट डज नॉट रीच सीधे पास तक नहीं जाती थी, तो ये डिसअपेयर होगी, पंजाब और हरियाणा रीजन में बहती है अभी भी। इसके कुछ आप जाओगे ट्रेन से जाओगे तो नीचे सरस्वती के एविडेंस पड़ते हैं, पुल पड़ते हैं, रेलवे के पुल पड़ते हैं कि बोला है सरस्वती रिवर बहती थी, अभी भी उसमें पानी आ जाता है जब बारिश ज़्यादा हो जाती है रीजन में, हरियाणा पंजाब में, तो इसमें पानी आ जाता है, सीजनल है ये, सीजनल टाइम है, बट डज नॉट रीच ऑन द सी तक नहीं जाती है। फिर एक लास्ट जो आता है, लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं फाल्गु। फाल्गु फॉर्म ड्यू टू द कॉन्फ्लुएंस ऑफ लीनाजन एंड मोहाना रिवर ऑन बोध गया। बोध गया कहाँ पे है आपकी, बिहार में। हाँ बिहार में, और इसमें लीलाजन और मोहाना जो रिवर है उनको फॉर्म करने से बनती है बोध गया। बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, आप याद रखना, दो तीन रीजन से, गया लोकेटेड ऑन द बैंक, गया के बैंक में पड़ती है, और इसमें पीपल टू बी पिंडदान कुछ करके होता है, पिंडदान इसी रिवर पे होता है, नियर द गया, पिंडादान बता सकते हैं। पिंडादान वही होता है कि तुम्हारे पूर्वज होते थे उनका पिंड का दान किया जाता है, तो इसी पर फाल्गु रिवर, तो फाल्गु रिवर पड़ती है बोध गया डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे देखो ये फाल्गु, ये वाली फाल्गु, तो यहाँ पे पड़ती है फाल्गु। ये रिवर ऐसी हैं किसी से कनेक्ट नहीं होती, आपस में बह के बस वहीं ख़त्म हो जाती है, और सीजनल टाइम पे। तो हमने सारी रिवर आज हमारी कंप्लीट होगी। जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, हम ग्लेशियर्स पढ़ने वाले हैं, अगर थोड़े होंगे तो अभी मैं पूरे कर दूंगा, थोड़े हैं तो मैं ग्लेशियर्स आज ही पूरे कर लेते हैं, ग्लेशियर्स हम आज ही कंप्लीट कर लेते हैं। ग्लेशियर्स हैं तो ऊपर ही होंगे, नीचे तो होने का मतलब ही नहीं बनता है, तो हम ऊपर से पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्लेशियर्स कौन सी रेंज में। पहले होता है सियाचिन, आपको क्या रखना है, एक तो डिस्ट्रिक्ट कौन सी है इसकी, सियाचिन ग्लेशियर की, और काराकोरम रेंज के अंदर आता है, नुब्रा वैली के अंदर आता है, ठीक है ना, पोलर सब पोलर रीजन में। लार्जेस्ट ग्लेशियर है आउटसाइड पोलर और सब पोलर रीजन जो होते हैं ना, उसके बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर्स यही है। इसमें कौन सा है आपका, लोला फोन करके और तीन सी करके मेन इसकी ट्रिब्यूटीज है, बस ये याद मत रखो, आपको सियाचिन याद रखना है, हाईएस्ट बैटल फील्ड ऑफ द वर्ल्ड, वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। फिर आता है आपका फेड चीनोको करके, फेड चीनोको, ये साउथ में पड़ता है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लेशियर आफ्टर सियाचिन, ये नॉर्थ ऑफ द वेस्टर्न पामीर, पामीर नॉट मैंने बताया था ना आपको, ये देखो ये रहा देखो फेड चिनको करके, ये रहा पामीर के जस्ट नीचे पड़ता है, पामीर के नॉर्थ ऑफ द वेस्टर्न पामीर, वेस्टर्न पामीर जैसे नोट हो गया, उसके नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्थ वेस्टर्न पामीर के साइड में, ठीक है ना। तो इसके बाद किसके बाद है, सियाचिन के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर आपका फेड करके, ठीक है ना। उसके बाद है हिस्पर, ये हिस्पर कहाँ है, ये भी काराकोरम रेंज के अंदर आता है, ट्रिब्यूटीज हुंजा रिवर निकलती है, हुंजा रिवर, तो आपको कमेंट में बताना है हुंजा रिवर किसकी ट्रिब्यूटीज है और कौन सी ट्रिब्यूटीज है, लेफ्ट है या राइट है।
कंबाइन विद द बायोफा जो ग्लेशियर उससे कंबाइन होती है। और ठीक है ना, इसमें आपकी बराल दो वैली भी पड़ती है, और ये आपकी कुनयुंग लेक भी इसके अंदर पड़ती है, आप हिस्पर के अंदर ही पड़ती है कुनयुंग। तो ठीक है, आपको याद रखना है हिस्पर, ये कौन सी रेंज में, हुंजा रिवर यहाँ से निकलती है, हुंजा रिवर यहाँ से निकलती है। फिर आता है आपका बियोफा, बियोफो करके आता है, बियोफो करके, इसमें कौन सी मैंने बताया था आपको, बरल दो वैली भी पड़ती है, बरल धो वैली इसी के अंदर पड़ती है, यहाँ से निकलती है गोरी गंगा रिवर, यहाँ से निकलती है। जितनी रिवर निकल रही है ना, ऑक्यूपाई वैली ऑफ द गोरी गंगा रिवर, तो आपको ये बताना है किसकी ट्रिब्यूटरीज है, आप खुद सर्च करना है। ये मैं भी बता सकता हूँ हुंजा किसकी, आपको थोड़ा समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि कहाँ पे पढ़ रहा है, काराकोरम में पढ़ रहा है। अब काराकोरम में पढ़ रहा है तो ट्रिब्यूटरी यहाँ से किसकी निकलेगी, कौन सी रिवर पास होगी, तो आपको पता ही है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हो। तो लेफ्ट राइट में थोड़ा आइडिया होगा तो आप भी बता सकते हो, लेफ्ट होगी या राइट होगी वो भी आप बता सकते हो। फिर आता है पिंडारी, पिंडारी कहाँ जाएगा, पिंडारी रिवर हमने पढ़ी थी, नंदा देवी के पास से पढ़ी थी, जो मिलती है आपकी कहाँ कहाँ पे मिलती है वो, अलकनंदा से करण प्रिया आपको मिलती है, तो पिंडारी पढ़ते हैं, ये आपको कुमाऊं हिल्स में पड़ता है, ठीक है, अपर रीच ऑफ कुमाऊं हिल्स, तो ये आपको पिंडारी नाम पे याद आ गया। फिर आता है रोंग बुक करके पड़ता है, रोंग बुक करके पड़ता है, ये कहाँ पे, लार्जेस्ट ग्लेशियर आउटसाइड द काराकोरम। काराकोरम में लार्जेस्ट कौन सा था, कि कौन सा था आपका, सियाचिन, और वर्ल्ड का भी मतलब पोल के बाद और सब पोल के बाद वर्ल्ड का भी सबसे बड़ा है। सेकंड कौन सा है, फेल्डोचिनोको करके जो मैंने बताया था आपका, हेनोको करके जो बताया था, ठीक है ना, फेल्डे चिनोको वाला जो बताया था वो सेकंड है, उसके बाद सियाचिन के बाद। अब आपका रोंग बुक करके जो मैंने बता रहा हूँ, काराकोरम के बाद सबसे बड़ा है। ये आपका रोंग बुक, आपको मैंने मोनेस्ट्री भी पढ़ाई थी, मतलब बताई थी मैंने लोकेशन पे, ठीक है ना, नहीं बताई, ये नहीं बताई मैंने आपको, रोंगो बताई थी, रोंगो करके, रोंगो वही मोनेस्ट्री का ही नाम भी रखा गया है, वो जगह जो डिस्प्यूट है रोंगो। ये इसमें रोंग बुक करके मोनेस्ट्री है। ये रोंगो बुक मोनेस्ट्री कहाँ है, माउंट एवरेस्ट में पड़ती है, जो आउटसाइड जो पड़ता है रोंगो बुक, ये देखो ये रहा रोंगो बुक, ये रहा रोंगो बुक आपका, ये रहा आपका पिंडारी, ये रहा आपका बलतोरा करके, ये रहा आपका सियाचिन, और आपको ऊपर जाओगे तो ये पड़ जाएगा आपका बलाफो, और आपका फैट चिनोको ये रहा, और आपका बतूरा करके ये रहा। ये बयाफो है जो है, चाइना के पास है, क्योंकि 1963 में चाइना को ये पार्ट दे दिया था ना, सियाचिन के ऊपर वाला, सियाचिन की ये वाला पार्ट, तो ये उसमें पड़ता है। फिर आता है बलतोरा, बलतोरा कहाँ पड़ेगा, ये भी काराकोरम में पड़ता है। सियाचिन, वेस्ट ऑफ द सियाचिन, देखो आपको दिख भी रहा है सियाचिन है, तो वेस्ट पोर्ट में कौन सा है आपका, बलतोरा, और इसके नीचे कौन सा, हिस्पर, हिस्पर ये रहा नीचे, हिस्पर, ये रहा हिस्पर, ये रहा हिस्पर, ये रहा आपका बलतोरा, फैट चिनोको के नीचे, और साइड में बायोफा करके, बायोफो करके है ये, और इसमें ये नहीं, ये बलतोरा है, ये बतूरा करके है, बतूरा, बतूरा है ये, बलतोरा ये है सियाचिन, क्योंकि सियाचिन ये रहा, सॉरी इसमें तो दिख नहीं रहा ना, थोड़ा प्रिंट भी ऐसे ही है। तो सियाचिन ये रहा, बलतोरा ये रहा, इसके ऊपर बायोफा है, सबसे ऊपर आपका फैटचिनोको है, फिर आपके बतूरा करके है, ये हिस्पर करके है, ये रहा हिस्पर, और पिंडार, और रोंगो, और जेमू, जेमू तो मैंने आपको पढ़ाया था, जेमू कोई बता सकता है कौन सी रेंज में है जेमू, शिवालिक रेंज में, शिवालिक रेंज में नहीं है, आपने पढ़ा होगा, आपको कंचनजंगा मैंने पढ़ाया होगा, जेमू उसी के अंदर है, जिसे मैंने आपको नाकुला, नाकुला बत पढ़ाया था, इसके ऊपर नाकुला है, इधर मैंने नाकुला पास पढ़ाया था, फिर नथुला, छिपकिला, तो जेमू भी मैंने उसी वक्त पढ़ाया था, जेमू। तो जेमू कहाँ है, वो कंचनजंगा की जो बेस है, कंचनजंगा जो आपके हिमालय में आपको पड़ती है रेंज, कंचनजंगा उसी के अंदर है। तो तीस्ता रिवर यहाँ से पॉसिबल सोर्स है, जहाँ से निकलती है, जेमू ग्लेशियर से। तो ये हो गए अपने ग्लेशियर्स, इससे आगे की वीडियो नहीं रखेंगे, आधे घंटे की रखेंगे, और हम कल से क्या पढ़ेंगे, वाटरफॉल पढ़ेंगे, वाटरफॉल। तो अभी हमारे पेज 108 हो चुके हैं, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मिड ऑफ मार्च तक ये पूरी 331 पेज हो जाएंगे, मिड ऑफ मार्च तक कंप्लीट हो जाएगी ये बुक। इस बुक के बाहर कुछ आता ही नहीं है, फिर इसे रिवीजन कर लेंगे। एक बार हम जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी इंडियन वाली, जो हमने के सिद्धार्थ की बुक से इंडियन वाली सीरीज स्टार्ट की थी, पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की थी, तो हम क्या करेंगे, एक बार वो रिवाइज करेंगे, और फिर हम इस बुक पे दोबारा आ जाएंगे, और इसको मई के स्टार्टिंग तक, अप्रैल में इसको रिवीजन करके और हम ख़त्म कर देंगे। फिर इसके बाद हम कभी रिवाइज नहीं करेंगे, मतलब बीच बीच में देखते रहेंगे, कभी मन किया, और इसे रिवीजन नहीं करेंगे इसका। तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारे सारी जो हमने 11-12 चीज़ें पढ़ ली। कल वाटरफॉल पढ़ेंगे, वाटरफॉल पढ़ेंगे, बहुत सारे वाटरफॉल है, फिर पासिस पढ़ेंगे, सब हो जाएगा इस वाली बुक में, आगे चल के इंडियन की और भी चीज़ें आएंगी। तो इतनी रोक देते हैं।